आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ शैल बी, यूज ऑफ विल बी पढ़े हुए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे थे। आज हमारा ट्रांसलेशन का नया टॉपिक है यूज ऑफ ए, एन एंड द। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ए एन का प्रयोग किसके पहले होता है और द का प्रयोग किसके पहले होता है। जो एडवांस इंग्लिश ग्रामर चलता है उसमें हम इसे पूरे डिटेल्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि किसके पहले ए का प्रयोग होता है और किसके पहले एन का प्रयोग होता है और किसके पहले द का प्रयोग होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन का आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए, एन एंड द। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले होता है। क्या है रूल्स? ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि ए एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि किसके पहले ए का प्रयोग होता है और किसके पहले एन का प्रयोग होता है। हमने क्या देखा है कि ए एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ ए का प्रयोग जहाँ ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है
जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से वहीं एन का प्रयोग उस शब्द पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि से वोवेल साउंड से वोवेल साउंड से शुरू होता है। क्या है रूल्स? जहाँ ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, वहीं एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि से वोवेल साउंड से शुरू होता है। कहने का अर्थ है कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि से यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, उसके पहले ए का प्रयोग होगा। और जिस शब्द के पहले एन का प्रयोग हम करेंगे उस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से शुरू होना चाहिए, तब जाके उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसके साथ ए का प्रयोग होता है और किसके साथ एन का प्रयोग होता है। तो ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, वहीं एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से शुरू हो। इसे हम
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्या है कि राम एक ईमानदार किसान है। यूज ऑफ ईजेएमआर में हम इस सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अंत में क्या है जो मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। तो यूज ऑफ ईजेएमआर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या है का प्रयोग होता है तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही ईजेएमआर का प्रयोग होता है। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि जो राम है सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा राम इज। उसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? वह फ्रेज या शब्दों से बना होता है जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, पूर्ण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक ईमानदार किसान। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है क्या? किसान। हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आने वाला कॉम्प्लीमेंट अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे किसान सिंगुलर होगा और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, एक भी इसमें लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, एन ऑनेस्ट फार्मर। देखिए यहाँ पे ये नाउन है और इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है और ए एन का प्रयोग जिस शब्द के पहले होता है उस शब्द के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से वहाँ पे हम ए एन का यूज़ करते हैं। हमने ये रूल्स में पढ़ा हुआ है। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो यहाँ पे ये फार्मर क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो कहीं भी एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो और नाउन क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, एच से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे एच क्या होता है? साइलेंट होता है। तो जहाँ भी एच साइलेंट होता है वहाँ पे उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन औ से शुरू होता है। तो ये क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। और औ जो होता है ये क्या है? इसका जब हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी उच्चारण, तो ये ऑनेस्ट औ से शुरू होगा और औ क्या होता है? एक भवेल होता है। ठीक है, तो भवेल के पहले तो एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। वह बहादुर लड़का है। अंत में क्या है जो मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है? वह है, ही। उसके बाद ही के साथ किसका प्रयोग होता है? इज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग इंग्लिश में करना होता है। भले ही हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है उसमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, बहादुर लड़का। बहादुर लड़का क्या होता है, ब्रेव बॉय। यहाँ पे क्या है, ये बॉय क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हम जानते हैं कि कहीं भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। इस नाउन के पहले एक किसका प्रयोग है, एडजेक्टिव का प्रयोग है। कहीं भी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो एडजेक्टिव के पहले ही ए एन का प्रयोग होता है, और ए एन का प्रयोग जिस शब्द के पहले होता है उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार ही होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रेव। ब एक क्या है, कंसोनेंट लेटर है, ठीक है, व्यंजन अक्षर है, ठीक है। तो व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ही इज अ ब्रेव, ठीक है। रूल्स में हम यही पढ़े थे कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे फार्मर भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बॉय भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर उसके बाद क्या था कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, और वहीं एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि यानी कि ववेल साउंड से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, और आर्टिकल का प्रयोग जिस भी शब्द के पहले होता है उसके उच्चारण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ऑनेस्ट। यहाँ पे एच जो होता है साइलेंट होता है, जब एच साइलेंट होता है तो उसका उच्चारण औ से शुरू होता है। तो औ जो होता है ये ववेल साउंड होता है, औ से लेकर के औ तक ये क्या होता है, सब के सब ववेल होता है। तो यहाँ पे ये औ से शुरू हो रहा है, इसका ध्वनि क्या है, स्वर ध्वनि है। तो स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए कि वह बहादुर लड़का है। यहाँ पे वह बहादुर लड़का है। बहादुर लड़का क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है जो सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लड़का है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग है। तो कहीं भी एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं। नाउन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। ए एन का प्रयोग जिस भी शब्द के पहले होता है उसके उच्चारण के अनुसार होता है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है, ब है, ब्रेव। ब एक क्या होता है, एक कंसोनेंट लेटर होता है, ठीक है। तो कंसोनेंट लेटर के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम नोट देखेंगे। का, ए एन का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्पेलिंग पे शब्द के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर
उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या है नोट कि an का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम an का प्रयोग जिस भी शब्द के पहले कर रहे हैं उसके स्पेलिंग पे ध्यान न देकर के उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, और यदि उसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं कि ये हिंदी में कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोवेल साउंड क्या होता है। ये ध्यान रखना है कि एन का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या है, हम सभी यही पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू ही क्या होता है, ये वोवेल होता है। यही क्या होता है, वोवेल्स होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 5। अब 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 21। यही जो 21 होता है ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू वोवेल्स होता है और 21 जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इससे कॉन्सोनेंट और वोवेल्स डिसाइड नहीं करते हैं। देखिए हिंदी में जो वोवेल्स होता है ये होता है आ, ये ओ तक ये क्या होता है, ये वोवेल्स होता है। और क ख च से लेकर के ह तक ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, क्या है, अ से लेकर के अ तक वोवेल्स होता है। क से लेकर के ह तक क ख च छ ट ठ त थ प फ य र ल में ह तक क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। ठीक है, इसी को कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं और इसी को हम वोवेल साउंड बोलते हैं। अ आ ई से लेकर के अ तक ये क्या होता है, वोवेल साउंड्स होता है, और क से लेकर के ह तक ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। इंग्लिश में हम ए ई आई ओ यू को आज तक वोवेल्स पढ़ते आए हैं, जो सही नहीं था। ठीक है, हम जब ये प्रोनाउंसिएशन नहीं समझते थे उस समय हम लोगों को ये ए ई आई ओ यू को वोवेल्स बता दिया गया था। ठीक है, बच्चे में जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको आप बोलिएगा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किसी भी शब्द का तो वो नहीं लिख पाएगा, और जब नहीं लिख पाएगा तो उसको ए एन का यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको ए ई आई ओ यू को ही वोवेल्स बता दिया गया था। और जो 21 बच गया 21 बच गया उसको कॉन्सोनेंट बता दिया गया था, और इसी के पहले ए और एन का यूज़ करता था। लेकिन हम लोग जिस स्टेज में है उसमें
हम ये प्रोनाउंसिएशन समझ रहे हैं, उच्चारण समझ रहे हैं, तो हमारे लिए ये न वोवेल्स हुआ और ये न कॉन्सोनेंट हुआ। हमारे लिए वोवेल्स कौन सा हुआ, ये अ से लेकर के अ तक, और कॉन्सोनेंट कौन हुआ, क से लेकर के ह तक। ठीक है, आज से हम इसे वोवेल्स और इसे कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे। आज से हम वोवेल्स किसको बोलेंगे, अ से लेकर के अ तक और क से लेकर के ह तक। यही हमारे लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है और वोवेल्स है। इसी के अनुसार हमको ए एन का यूज करना है। ठीक है, आज से हमें इसको वोवेल्स और इसको कॉन्सोनेंट नहीं बोलना है। ठीक है, इसके अनुसार हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम जब बचपन में थे उस समय हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा था, तो हमको ये बता दिया गया था कि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वोवेल्स होता है, और इसी के पहले हमको एन का यूज़ करना है। और जो 21 बच गया यही कॉन्सोनेंट होता है और इसके पहले ए का प्रयोग करना है। लेकिन अब हम जिस स्टेज में हैं उसमें हम ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण समझ सकते हैं। तो हमारे लिए अब वोवेल्स क्या होगा, अ से लेकर के अ तक, और कॉन्सोनेंट क्या होगा, क से लेकर के ह तक। यही हमारे लिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है। इसी के अनुसार अब हमको ए एन का यूज़ करना है। इससे हम डिटेल्स में एडवांस इंग्लिश ग्रामर में जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे उस समय हम इसको डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। अभी हम ट्रांसलेशन में इसका यूज़ कैसे होता है केवल उतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वोवेल्स अब हमारे लिए कौन हुआ, अ से लेकर के अ तक, और कॉन्सोनेंट क से लेकर के ह तक। यही हमारे लिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है, न कि ए ई आई ओ वोवेल्स है और न कि जो 21 बच गया वो कॉन्सोनेंट है। ये हमारे लिए न वोवेल्स है न कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये बचपन में ही बता दिया जाता है क्योंकि उस समय हम लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण समझ में नहीं आता है, इसलिए ये रटा दिया जाता है कि ये 5 वोवेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। इसी के पहले ए एन का यूज़ करना होता है। लेकिन आज हम जिस स्टैंडर्ड में हैं वहाँ पे हम ये प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हैं। तो अब हमारे लिए ना ये वोवेल्स हुआ और ना ये कॉन्सोनेंट हुआ। अब हमारे लिए वोवेल्स क्या है, अ से लेकर के अ तक, ये हमारे लिए क्या है, वोवेल्स है, और क से लेकर के ह तक ये क्या है, हमारे लिए कॉन्सोनेंट है। इसी के अनुसार हमको ए एन का यूज़ करना है। ठीक है, एन का प्रयोग वोवेल्स के पहले होता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है। ठीक है, क्या एन का प्रयोग वोवेल साउंड के पहले होता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। ये होता है स्वर ध्वनि, और ये होता है व्यंजन ध्वनि। ठीक है, एन का प्रयोग वोवेल साउंड स्वर ध्वनि के पहले होता है, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि के पहले होता है। और ये स्वर ध्वनि वोवेल साउंड क्या होता है, अ से लेकर के अ तक जितने होते हैं ये सब वोवेल साउंड होते हैं। क से लेकर के ह तक जितने होते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। देखिए, इसके पहले भी बताया गया है कि ए एन का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्पेलिंग पे ध्यान न देकर उसके उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू होता है तो एन का प्रयोग होगा। अगर शब्द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो ए का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा तो ए का, और वोवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा तो एन का। जिसे देखिए यहाँ पे रहे कि
देखिए यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग ई से शुरू हो रहा है। किससे? ई से शुरू हो रहा है। और हमें ये पहले बता दिया गया था कि ए ई आई ओ यू क्या होता है? भवेल होता है। अगर उसके अनुसार हम यहाँ पे यूज करें तो दोनों के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए? एन का प्रयोग होना चाहिए। कब? जब हम ए ई आई ओ यू को भवेल्स मानते हैं तब तो दोनों के पहले एन का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? एन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब हम ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स और जो बच गया एक ही उसको अगर हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो भी शब्द लिखा रहेगा उसके स्पेलिंग पे ध्यान ना दे करके उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन। यूरोपियन कैसे लिखाता है? यू से लिखाता है, य से। यूरोपियन। ठीक है। और ये क्या होता है? एग। देखिए दोनों का स्पेलिंग ई से शुरू है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एक का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और एक का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। ठीक है। वोवेल साउंड कौन से होते हैं? अ से लेकर के अ तक जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। और क से लेकर के ह तक जितने होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों का स्पेलिंग तो ई से शुरू हो रहा है लेकिन जब उसका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, हिंदी उच्चारण लिख रहे हैं तो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और दूसरा वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो जब हम बचपन में थे तो हमको वहाँ पे बता दिया गया था कि ए ई आई ओ को वोवेल्स बता दिया गया था और जो 21 बच का उसको कॉन्सोनेंट बता दिया गया। तो उस समय हम ये प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पाते, इसलिए उस समय हमको ये बता दिया गया था। लेकिन अभी हम प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हैं तो हमारे लिए ए ई आई ओ यू वोवेल्स नहीं रहा और जो 21 बच गया वो कॉन्सोनेंट नहीं रहा। हमारे लिए अब वोवेल्स क्या हो जाएगा? अ से लेकर के अ तक और कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? क से लेकर के ह तक। अब हमारे लिए यही वोवेल्स है और यही कॉन्सोनेंट है। इसी के अनुसार हमको ए एन का यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। यूरोपियन यह क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट है तो कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो प्रोनाउंसिएशन तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ए ग एग लिखा हुआ है। ये जो है ये वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। वोवेल साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है? वोवेल अ से लेकर के अ तक जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। एग, यहाँ पे ये ए जो है क्या? ये वोवेल्स है। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। ठीक है। ये डिफरेंस समझ लिए कि कहीं भी हमको ए एन का यूज करना है तो शब्द के स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। शब्द के स्पेलिंग पे ध्यान ना दे करके उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर हम स्पेलिंग पे ध्यान देते तो दोनों के पहले एन का प्रयोग होता। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ए ई आई ओ यू को हमें ये बताया गया था कि वोवेल से, अगर उसके अनुसार करते तो दोनों के पहले एन का प्रयोग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, हिंदी में उसका उच्चारण लिखेंगे। अगर उस उच्चारण का पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो ए का प्रयोग करेंगे और यदि उच्चारण का पहला अक्षर वोवेल होता है तो एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे यूरोपियन लिखा हुआ है। ई से भले ही शुरू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू है। एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन एक वोवेल साउंड से शुरू होगा तो एन का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे एग, भले ही ये ई से शुरू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन
ए से शुरू हो रहा है, एग और यूरोपियन। ये समझ लिए कि कहीं भी किसी भी शब्द के पहले अगर हमको ए एन का यूज करना है तो उसके स्पेलिंग पे ध्यान ना दे करके उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। उसका हिंदी में उच्चारण लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उस उच्चारण का जो पहला अक्षर है कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा, वोवेल है तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर हम स्पेलिंग के अनुसार ए एन का यूज़ करते हैं तो ये हमें बताया गया था बचपन में कि जो ये यू होता है ये क्या होता है, वोवेल होता है। तो इसके अनुसार तो हमें दोनों के पहले एन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये दोनों के पहले एन का प्रयोग होगा। अगर हम ए ई आई ओ को वोवेल समझते हैं तो दोनों का स्पेलिंग वोवेल से ही शुरू हो रहा है। यदि हम ए ई आई ओ को वोवेल मानते तो दोनों के पहले एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये हमें केवल बचपन में ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे उस समय प्रोनाउंसिएशन उच्चारण समझ में नहीं आता। अगर हमसे बोल दिया जाता बचपन में कि यूनिवर्सिटी लिखो तो हमको ये यूनिवर्सिटी नहीं समझ में आता, उसका प्रोनाउंसिएशन हम उच्चारण यूनिवर्सिटी नहीं लिख पाते और न ही हम अम्ब्रेला लिख पाते। इसलिए हमको बता दिया गया था कि जो 5 है ए ई आई ओ उसी को वोवेल्स मानना है और जो बच गया है किस उसी को कॉन्सोनेंट मानना है। लेकिन जब हम ये समझने लगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका उच्चारण हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, तब हमारे लिए ए ई आई ओ यू वोवेल्स न रहा और न ही जो 21 बच गया वो कॉन्सोनेंट रहा। अब हमारे लिए वोवेल्स क्या हो जाएगा, अ से लेकर के औ तक, और कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, क से लेकर के ह तक। ठीक है, तब देखिए, तो नोट में ये बताया गया था कि ए एन का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्पेलिंग पे ध्यान ना देकर उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो हमको स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, और इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला। हम देखिए यहाँ पे डिफरेंस, दोनों का स्पेलिंग जो है यू से शुरू है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एक का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है और एक का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से शुरू है। ठीक है, ये समझ लिए अंतर। तो कहीं भी आपको अगर ए एन का यूज़ करना हो तो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सबसे पहले उसका हिंदी उच्चारण लिखिएगा, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखिएगा और उस प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर देखिएगा कि कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है। तो देखिए यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी, ये य है, यह क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। क से लेकर के ह तक जितने होते हैं सब के सब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। समझ लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, इसका भी स्पेलिंग यू से शुरू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अम्ब्रेला, अ साउंड से शुरू है। यहाँ पे क्या है, ये अ है, जो ये क्या होता है वोवेल साउंड होता है। तो वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। ये समझ लिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी ए एन का यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब हमें ए ई आई ओ यू को वोवेल्स नहीं मानना है और जो 21 बच गया उसको कॉन्सोनेंट नहीं मानना है। अब हमारे लिए अ से लेकर के अ तक ही वोवेल है और क से लेकर के ह तक कॉन्सोनेंट है। इसी को वोवेल और कॉन्सोनेंट मानना है और इसी के अनुसार हम किसी भी शब्द के पहले ए एन का यूज़ करेंगे। किसी भी शब्द के पहले ए एन का यूज करने के लिए उस शब्द के स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, उस शब्द का
प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लिखना है और फिर उस उच्चारण का जो पहला अक्षर है उसको देखना है कि ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अगर उस उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ए होगा, अगर उस उच्चारण का पहला अक्षर वोवेल है तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक जितना बताया गया है उतना अच्छा से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। जब तक इसका अच्छा से रिवाइज नहीं कीजिएगा ए एन का यूज करने में प्रॉब्लम होते रहेगा। अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं तो आपको किसी भी शब्द के पहले ए एन का यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन, जो बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई होता है। अगर आप बेसिक से एडवांस तक ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं रेगुलर तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हद तक परेशानी नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।